Assalamu alaikum students. Today we are going to see exercise 5.2 of 5th chapter expansion formula. In exercise 5.2 we have to use the formula a plus b bracket cube is equal to a cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube. By using this formula, we have to expand these binomials and find cube of this number. ये फॉर्मूला कैसे आता है? a प्लस बी को अगर हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है. इस फॉर्मूले को यूज करना है. यहाँ पर ये ध्यान रखना है तुमको कि फर्स्ट टर्म का क्यूब लेना है पहले, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है. ये क्यूब जो है वो सेकंड पावर में चेंज होगा और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस वापस 3 से मल्टीप्लाई करना है. क्यूब था, सेकंड पावर हुई, फिर फर्स्ट पावर हो जाएगी ए और यहाँ पर बी की 0 पावर थी, यहाँ पर फर्स्ट हुई, यहाँ पर सेकंड पावर हो जाएगी. इंडेक्स जो है बी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी और ए की इंडेक्स जो रहेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर बी की इंडेक्स 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3. फॉर्मूले को अच्छे तरह से ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट दिया हुआ है हमारा k प्लस 4 ब्रैकेट क्यूब. By using formula, we have to take cube of first term k cube plus 3 multiple into first का square k square into second term, उसके बाद plus 3 into k into second term का स्क्वायर लेना है और फिर उसके बाद लास्ट में सेकंड टर्म का क्यूब लेना है. फर्स्ट टर्म की इंडेक्स जो रहेगी वो कम होते जाएगी और सेकंड टर्म की इंडेक्स जो रहेगी वो बढ़ते जाएगी. यहाँ पर 0 थी, यहाँ 1 हुई, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3 हुई इंडेक्स. अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. हमारा फाइनल आंसर रहेगा k क्यूब प्लस 3 4 12 k स्क्वायर प्लस 3 into 4 square. 4 square is 16. 16 3s are 48 k plus 4 cube is 4 4s are 16. 16 4s are 64. This will be the answer. यहाँ भी सेम प्रोसीजर करना है. फर्स्ट टर्म का क्यूब लेंगे पहले 7x क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है और सेकंड टर्म लिख देना है मल्टीप्लाई करके 8y, फिर प्लस 3. अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था उसको फर्स्ट पावर में लेंगे और सेकंड टर्म की फर्स्ट पावर थी, अब स्क्वायर हो जाएगा इसका 8y स्क्वायर और लास्ट में जो रहेगा 8y क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब लेना है. अब इनकी स्क्वायर्स और क्यूब की स्क्वायर्स की और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्यूब फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करेंगे. यहाँ स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 से, यहाँ स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 से, यहाँ 8 का क्यूब मालूम करेंगे. 7 क्यूब इज 343 x क्यूब प्लस रफ वर्क करेंगे हम. 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 3 इंटू 8. इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम. रफ वर्क करेंगे. 3 9s are 27 कैरी 2, 3 4s are 12 प्लस 2 147. दिस इज 49 इंटू 3. अब उसको 8 से और मल्टीप्लाई करना है हमें इंटू 8. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हम यहाँ लिखते हैं 8 7s are 56
कैरी 5, 8 4s are 32 plus 5, 32 plus 5, 37, carry 3, 8 1s are 8 plus 3, 11, x square y plus 3 7s are 21 and 8 square is 64. 64 को हमको मल्टीप्लाई करना है 21 से, ये रहा फर्क है हमारा। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का टेबल हमको मालूम है, 21 4s are 84, कैरी 8, 21 6s are 126, 126 plus 8 134, x y square plus 8 cube is 512 y cube. दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नंबर दिया हुआ है 52 का क्यूब। 52 का क्यूब हम सिंपली मल्टीप्लाई करके भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करके 52 का क्यूब लिखना है। अगर हमको मल्टीप्लाई करके करना होता तो हम क्या करते थे, 52 इंटू 52 इंटू 52 3 टाइम्स लिखकर उनकी मल्टीप्लीकेशन करते थे। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करना आसान होता है। 52 का करीबी नंबर हमको देखना है, उसका नियरेस्ट राउंड फिगर इज 50। 50 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 52। वी हैव टू फाइंड आउट क्यूब। यहां भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का। दिस फॉर्मूला वी यूज देयर। राइट डाउन क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर 50 क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब 2 क्यूब। राइट हियर 5 क्यूब इज 125 और आगे 3 जीरोस आएंगे, क्यूब है इसके लिए, प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6, 25 इंटू 6 150। अब जीरोस की बारी। जीरो देखो कितने आएंगे, जीरो का स्क्वायर है यानी यहाँ पर 2 जीरोस लगाने होंगे। 50 का स्क्वायर है इसके लिए हम यहाँ पर 2 जीरोस लगाएंगे। फिर प्लस 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 4 60 और यहाँ पर 50 का 0। 2 cube is 8. Therefore answer will be, adding all the terms we get 8 0 tens प्लेस पर, हंड्रेड्स प्लेस पर 6, उसके बाद 1000 प्लेस पर 5 प्लस 5 10 carry 1 14 we get here 14. This will be the answer. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों के लिए छोड़ी हूं मैं, वो आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 2m प्लस 1/5 क्यूब। यहाँ पर एक रेशो दी हुई है, देखेंगे किस तरह से क्यूब मालूम करते हैं इसका। 2m क्यूब प्लस 3 2m स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 2m इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर क्यूब 1/5 क्यूब। अब टर्म्स लिखेंगे, क्यूब मालूम करेंगे इसका। 2 क्यूब इज 8 m क्यूब प्लस
डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 आर 12, 12 अपॉन 5 m स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म विल बी डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर इज 25, 3 2 आर 6, 6 अपॉन 25, साथ में m है मल्टीपल, प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब इज 1 अपॉन 20, 125. दिस विल बी द आंसर. सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से हम बाइनोमियल्स का करते हैं, वैसे ही अगर रेशो दी हो तो भी वैसे ही हमको फॉर्मूला यूज करना है. अब यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करना है. दो रेशोज दी हुई है, बाइनोमियल दिया हुआ है हमें, उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट टर्म का क्यूब 5x अपॉन y क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5x अपॉन y स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था, फर्स्ट पावर हो जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5x अपॉन y इंटू y अपॉन 5x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब. अब देखिए यहाँ पर जो रेशियोज हैं इनमें कुछ कैंसिल भी होंगे, कैंसिल भी करना है हमें. तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब्स लिखते हैं. 5 क्यूब इज 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर है, नीचे 5x है. इसका मतलब ये हुआ ये जो 5x है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर y स्क्वायर है, ये y है, ये y कैंसिल होगा, और यहाँ पर जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी. पावर जो है वो एक माइनस हो जाएगी, 1 माइनस कर देंगे और हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं. 3 5 आर 15 x अपॉन y. यहाँ समझ में आया. 5x स्क्वायर और ये 5x कैंसिल हुआ, एक पावर कम हो जाएगी, ये y और यहाँ का y स्क्वायर, एक y कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक y कम हो जाएगा. पावर जो है वो एक कम कर देंगे हम, यहाँ पर हमें मिलेगा 5x अपॉन y, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15x अपॉन y प्लस यहाँ भी सेम कंडीशन है. 5x स्क्वायर नीचे है यहाँ पर, और y जो है ऊपर, y स्क्वायर ऊपर है. यहाँ भी एक 5x कैंसिल होगा और एक y कैंसिल होगा. यहाँ भी हम पावर में से एक कम कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे फर्स्ट पावर वाले, और 3y ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 1 5x प्लस y क्यूब अपॉन 5 क्यूब इज 125 x क्यूब. This will be the answer.